हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं पूजा रावत और मेरे गांव का नाम है भड़ज, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं आज सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मेरे जंगल से हो रही है। और ये देखो, ये है मेरे जंगल के दोस्त। ये आप लोग भी आओ यार जंगल में। तो दोस्तों, आजकल तो यहाँ जंगल जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखो, जोंकों का आतंक है आजकल यहाँ जंगलों में। ये देखो दोस्तों, जंगल आते ही जोंक लग गई है मुझ पे। ये देखो, खून से लथपथ हो गया है मेरा पैर। ये देखो, ये वाली जोंक लगी थी मेरे पे, इतनी बड़ी हो रखी है दोस्तों ये जोंक। इसने मेरा सारा खून खा लिया है और खून खाने के बाद ये देखो इतनी मोटी हो गई है ये जोंक। अब चल भी नहीं पा रही है ये देखो, ये वाली जोंक लगी थी मेरे पैर में। ये देखो दोस्तों, खून से ऐसा हो गया है मेरा पैर। तो आजकल यहाँ जंगल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जंगल के आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं और यहाँ देखो, पसीने से ऐसी हालत हो रखी है हम सबकी। और यहाँ आधा रास्ता पहुँचते ही यहाँ पे सासू जी दरांती में धार लगा रहे हैं। बाय बाय बाय, सीधे हैं। बाय बाय। तो दोस्तों, थोड़ी देर दरांती में धार लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ ऊपर जंगलों को। और अभी तो हमने यहाँ बहुत ऊपर जाना है घास के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी घास दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद अब सब लोग चले गए हैं घास के लिए। ये सासू लोग तो यहाँ पे जा रहे हैं और हम जाएंगे ऊपर को। हम तो धो लगे हैं जी। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं यहाँ आगे को। और यहाँ शायद ऊपर कुछ लोगों ने यहाँ कल परसों भालू भी देखा है, तो भालू का डर भी लगा हुआ है अभी यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ भालू के डर से सब लोग हल्ला कर रहे हैं, ताकि भालू भी इनके हल्लों को देखकर भाग जाए। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे निकाला है ये घास और मेरी भारी हो गई है यहाँ पे तैयार। तो जो मेरे साथ सासू लोग आ रखे थे वो तो यहाँ ऊपर जा रखे हैं जंगलों में। अभी तक उनका शायद घास नहीं हुआ है। तो मैं भारी लगाने के बाद अब यहीं पे बैठती हूँ, उनका इंतज़ार करती हूँ। पता नहीं कब तक आएंगे वो लोग। तो दोस्तों, कुछ देर रुकने के बाद ये सासू जी तो आ गए हैं। और तुम उधर क्या कहो जाए था। और कुछ लोग अभी ऊपर आ रहे हैं। ये देखो, रास्ता यहाँ का इतना ख़राब है कि सासू जी चप्पलों को हाथ में लेके आ रहे हैं। इतना ख़राब रास्ता हो रखा है यहाँ। क्या करना था बाबा टीनो? तो दोस्तों, कुछ लोग तो अभी ऊपर ही हैं, लेकिन हम यहाँ से थोड़े नीचे चले जाते हैं। यहाँ नीचे पे रुकते हैं। उनको घास होते ही लोग चले जाते हैं, एक दूसरे को कोई भी नहीं रुकता है। लेकिन जो सासू जी यहाँ ऊपर जंगलों में हैं, उन्होंने मुझे रुकने को कहा है। तो मैं थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेती हूँ उनका। दोस्तों, वैसे तो मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक सासू लोग नहीं आए हैं। और यहाँ से हमारे गांव का व्यू भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये है हमारा गांव। गांव से इतनी दूर आ रखे हैं दोस्तों हम। घास तो वैसे यहाँ मिल जाता है, लेकिन यहाँ रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों, आ गए हैं सासू लोग भी, लेकिन रास्ता ख़राब है, वो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ नीचे। इन रास्तों में आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये देखो, सासू लोगों ने चप्पलें हाथ में रखी हुई है।
बिनांगी जी ऐसी समस्या है ये देखो दोस्तों ऐसा है। ये नहीं बट अच्छी नहीं आ रही है, बहुत खराब। बहुत बेकार बड़ा छन ये भाड़ दिना दे बेटी कल बाबा हमारे याद है बड़ी में आज ना रहा भाड़ दिना दे बेटी भरी बेतली हम पर हम मां बाप उनके लिए गलती पूछ अच्छे घास के ले ली पेन तो ब्याल पे। ये देखो दोस्तों ऐसी हालत हो रखी है यार रास्तों की, लेकिन आजकल बरसात में पानी की कमी नहीं है यहाँ जंगलों में। अम्मा जी के हाथ में खुरपी दियो। तो दोस्तों घास से आने के बाद हमारा खाना पीना चाय पानी सब कुछ हो गया है और शाम के 5 बज गए हैं और हम फिर से जा रहे हैं घास के लिए। आजकल तो घास ही पूरा नहीं हो रहा है सारा दिन भर, तो अब हम कंडी लेके जा रहे हैं घास के लिए। तो ये देखो ये है मेरी कंडी और मेरे साथ आ रही है ये प्रिया। चल लोड़ी। तो अब फिर से चलते हैं हम घास के लिए। तो सुबह तो हम जंगल जा रखे थे, लेकिन इस समय खेतों में जा रहे हैं घास के लिए। ये देखो ये है हमारी झंगोरे वाली सार और यहाँ का नाम है गरतोली, लेकिन घास निकालने हम ऊपर मंडवे वाली सार में जा रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो घास यहाँ भी बहुत है, ये हमारा ही खेत है, ये वाला भी और ये नीचे वाला भी। तो दोस्तों जहाँ हम इस समय जा रहे हैं वहाँ घास के लिए तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नया दिखाते हैं आज कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं और दीदी जा रहे हैं घास के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है बरसात का महीना है और हर कहीं जगह बादल फट रहे हैं। तो सुबह 1-2 दीदी लोग आए थे, तो वो बता रहे थे कि तुम्हारे खेत में भी कल ऐसे ही कुछ हो रखा है। तो मैं और दीदी अभी देखने जा रहे हैं, फिर आपको भी बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हो रखा है, कितना नुकसान हो रखा है। तो आपको भी लेके चलते हैं, यहीं पे है थोड़ी देर पे। तो दोस्तों आगे हम जो हमारी मंडवे वाली सार है, कुलफंगा है यहाँ का नाम, तो आ गए हैं हम कुलफंगा में। तो आज सुबह मेरी देवरानी और दीदी लोग आ रखे थे यहाँ घास के लिए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शायद वज्रपात हो रखा है, तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ों में मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा है, हर जगह कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है आजकल। तो ये देखो दोस्तों कल यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, ये देखो ऐसा हो रखा है हमारे रास्तों के हाल। तो दोस्तों यहाँ सुबह तो ये बोल रही है कि पानी ही पानी हो रखा था। ये देखो ऐसे गधेरे आ रखे हैं यहाँ। तो हम पहुँच गए हैं जहाँ पे कल वज्रपात हुआ था। ये देखो दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ा सा पत्थर था, ये वाला जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, और इतना ही बड़ा पत्थर यहाँ पे था जो कि ये पूरा टूट चुका है दोस्तों। ये देखो ये पत्थर टूट के ऐसा हो रखा है यहाँ पे। ये देखो सब चिथड़े पिथड़े हो रखे हैं पत्थर के, शायद पत्थर ही में कल वज्रपात हुआ है। एक टुकड़ा तो ये है इस वाले पत्थर का, और ये देखो इधर इधर। तो ये देखो कुछ इस तरह से हो रखा है यहाँ। ये पत्थर को टूट के कुछ इधर को गिरे हुए हैं, और एक बड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे गिरा हुआ है इस पत्थर का। तो ऐसा हमारे गांव में हुआ है कल। ये देखो यहाँ पर का पत्थर टूट रखा है दोस्तों पूरा। अच्छा हुआ जंगलों की तरफ हुआ ये वज्रपात, अगर गांव में होता तो बहुत नुकसान हो जाता कल रात। तो दोस्तों आज तो सुबह से यहाँ से पानी निकल रहा था, पता नहीं कैसे, जो ये पत्थर टूटा हुआ है इसके नीचे से पानी निकल रहा था, और यही पानी बह के नीचे हमारे खेतों में गया हुआ है यहाँ से। देखो दोस्तों इस समय तो पूरा सूखा पड़ चुका है, लेकिन सुबह से
यहाँ बहुत पानी आ रहा था, ये बता रही है मेरी देवरानी। ये देखो यहाँ से जा रखा है ये पूरा पानी नीचे खेतों में। और यहाँ नीचे पे जो फर्स्ट वाला खेत है वो भी आधा पूरा धंस चुका है इस पानी से। तो दोस्तों ये देखो अयो पानी तो आबे जो सामान बोल वहाँ ऊपर से ये पानी ऐसा आ रखा है, यहाँ नीचे रास्ता बना हुआ है पूरा यहाँ पानी से। तो दोस्तों आजकल जंगल हो या खेत कहीं भी ये जोंक देखो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये फिर से लग गया है मेरे खेत पाँव पे। मुझे यूँ जू के तो आप गाड़ी यार आजकल। तो इसे डाउन फोड़ दूसरों सच ये देखो दोस्तों निकल ही नहीं रहा है ये। वो तो धीरे सैंड हो रही ना तो ये देखो बढ़ना होगी कि नहीं। इन जोकों ने भी हमको परेशानी कर रखा है आजकल। ये देखो तो दोस्तों तो आपने देख लिया होगा कि वहाँ पे कैसे वज्रपात हो रखा था। उसी के अगले दिन कल सुबह मैंने वहाँ पे घास निकाला था और कल रात ही वहाँ पे वज्रपात हो गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि दिन में ये नहीं हुआ, क्योंकि आजकल तो वो रात के 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही हुआ है लगभग। तो देखिए मतलब अगर हम लोग घास के लिए होते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, पर वो हम भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो रात में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ जंगल में हुआ, नीचे हमारा गांव है, गांव की साइड नहीं हुआ। तो दोस्तों रात के 8 बज गए हैं और मेरी हो रही है इस समय पकौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। तो इसीलिए थोड़ा पूरी पकौड़ी बना लेते हैं हम आज। तो ये देखो ये मटेरियल इकट्ठा कर लिया है मैंने। इसमें प्याज, आलू, दूना ये सब मिक्स करके रखा हुआ है। ये देखो तो बाहर तो ज़बरदस्त वाली बारिश लगी हुई है। तो अब बना देते हैं हम पकौड़ियों को। तो दोस्तों बन गई है हमारी ये इतनी पकौड़ियाँ। ये देखो और कुछ अभी बनी रही है चूल्हे में। तो सबसे पहले हम चूल्हे में रखते हैं पकौड़ी बना के। ये है अग्निदेव के लिए सबसे पहले, और उसके बाद हम थोड़ा अपने देवी देवताओं के लिए भी रख देते हैं, पितृदेवों के लिए। 4 पकौड़ी डालें। तो ये हम पितृदेवों के लिए रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है सबसे पहले अग्निदेव और पितृदेवों को ही लगता है, फिर उसके बाद हमारा खाना होता है। तो दोस्तों पकौड़ी तो बन गई है और अब होगी हमारी रोटी बनाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।